हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज यूट्यूब पर खान फिजिक्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता भी है, आज फिजिक्स का लेक्चर लेकर आया हूँ। फिजिक्स में वैद्युत विभव में वैद्युत विभव की निरक्षीय स्थिति गिलाने सिद्ध कीजिए। वैद्युत विभव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव होता है, वैद्युत विभव होता नहीं है, वैद्युत विभव शून्य होता है। वैद्युत विभव शून्य होता है, उस वाला डेरिवेशन जिसका मान शून्य होता है। वैद्युत विभव का मान शून्य होता है अक्षीय स्थिति में, सॉरी नेटक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की, नेटक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डेरिवेशन है आपके लाने फिजिक्स का। और इसको सॉल्व करते हैं टाइम ना गवाते हुए। माना कि ए भी वैद्युत विभव निकाय है, माना कि ये भी वैद्युत विभव निकाय है। यह निकाय किसी ऐसे माध्यम में रखा है, यह निकाय किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। परावैद्युतांक K है। वैद्युत विभव के आवेश माइनस Q तथा प्लस Q। माइनस Q आवेश जो होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है। आवेश माइनस Q तथा प्लस Q के अल्प दूरी 2L है। माइनस Q से प्लस Q के बीच की अल्प दूरी 2L है। बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। माना कि AB एक वैद्युत विभव निकाय किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। वैद्युत विभव के निकाय आवेश माइनस Q से प्लस Q के बीच की अल्प दूरी 2L है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। पूरा शॉर्ट वर्डों में। और आप देखते हैं माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव P V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर L स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया पता नहीं है, तो इसको देखते हैं अपन। यहाँ लिख रहे हैं हम त्रिभुज AOP में। अब अपन को पता है यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, जहाँ 90 का कोण बनता है, वहां के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ये कर्ण हो जाएगी AP स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। तो आपको पता है OP का मान कितना है, R स्क्वायर प्लस AO का मान कितना है, L स्क्वायर। तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो AP बराबर, और AP का स्क्वायर हटाया तो यहाँ अंडर रूट चल गया, तो हमें ये पता चल गया है कि AP का जो मान है बेटा, जो मान आया है, जो AP जो मान आया है वो पाइथागोरस की थ्योरम प्रयोग करी है। इसके बाद फिर जो मान आया है ये माइनस Q आवेश के कारण है, तथा जे प्लस Q आवेश के कारण है, और फिर जे है माइनस Q आवेश के कारण। बिंदु P पर विभव V2 बराबर माइनस Q अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखो ये V2 का मान है, ये V1 का मान है बेटा, और इसमें भी यही स्थिति लगाएंगे क्योंकि दोनों कोण सेम है। इसके बीच की दूरी भी R है और ये भी L है, तो R और L वही है, तो इसको जो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो PB का मान भी यही आएगा। जैसे यहाँ जो मान आया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ऐसे यहाँ मान आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसमें लगाएंगे बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2। V1 का मान ये दिया बेटा और V2 का मान ये दिया। जब V1 और V2 का मान रख दिया तो इस प्लस का गुणा इस माइनस में करेंगे। जब माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो इसका चिन्ह बेटा माइनस आता है, तो माइनस आ गया। जो सेम है जे प्लस का है, जो माइनस का है, पूर्णतः जी कट जाएगा। तो ये अपना V का मान, जो बिंदु वैद्युत विभव शून्य होता है, उसका जो मान निकालना था वो शून्य हो गया है। तो अपन इसको लिख देंगे वैद्युत विभव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होगा, शून्य होगा। वैद्युत विभव कितना होगा, शून्य होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का डेरिवेशन है, पिछली साल पूछा गया था पेपर में, इसलिए आपको सॉल्व करके हमने बता दिया। वैद्युत विभव है निरक्षीय स्थिति का, वैद्युत विभव शून्य होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। आप दोबारा इसको स्क्रीनशॉट ले लें और अपने घर पे अध्ययन करें और दोबारा 1-2 बार लगाएं, जिससे आपको डेरिवेशन सही तरीके से समझ में आ जाए। और जहां आपको लगता है समझ में नहीं आ रहा, वहां कमेंट करके बता दें, तो हम आपको दोबारा समझा सकते हैं। ओके, धन्यवाद।